जय हिंद। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, नंबर सिस्टम, जो कि मैथमेटिक्स का अगला नेक्स्ट चैप्टर है। धीरे धीरे इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे और धीरे धीरे इस मैथमेटिक्स का जो सीरीज़ चल रहा हुआ है, जिसमें मैंने बेसिक से एकदम जीरो से लेवल से स्टार्ट किया है वो मैथमेटिक्स, और कंटिन्यू आगे बढ़ेंगे उसमें। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में आज हम शुरू करेंगे। इसमें सबसे पहले ये देखते हैं कि नंबर क्या होता है। नंबर क्या होता है, कितने टाइप के नंबर होते हैं, जो संख्या होती है वो कैसे होती है, कितने टाइप की संख्या होती है, ये सब पहले सीखते हैं। उसके बाद कौन सा नंबर किससे डिविजिबल है ये सीखेंगे, कि कौन सा नंबर है जो किससे कटेगा। जैसे कौन सा नंबर, जैसे 15 है वो 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा। जैसे लिखा है 1172 लिखा है तो वो 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से, 7 से, 8 से, किस संख्या से कौन सा नंबर कटेगा, ये हम लोग सीखेंगे। कि जिसको आपको बिना भाग दिए आप जान जाओगे कि हाँ ये नंबर किस नंबर से कट सकता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि कौन सा नंबर किससे कटता है, क्योंकि जब भी आप एग्जाम में जाओगे या फिर कहीं पे भी देखोगे तो ये काटना आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे या कहीं पे भिन्न वगैरह रहेगा, जैसे इसे लिखा हुआ है 5/15। अब आपको ये पता है अगर 15 5 से कटता है तो आप इसको काट सकते हो 1/3 ऐसे लिख दोगे। ठीक है, तो आपको जैसे बहुत बड़ा नंबर दे दिया है 11 72 73 और बटे कुछ 11 ऐसे लिख दिया है, तो आप पहले ये जान पाओ कि 11 से कटेगा कि नहीं। अगर इसमें भाग देंगे तो ये कम्प्लीटली कट जाएगा कि नहीं कटेगा। तो ये चीज़ कैसे समझोगे, ये चीज़ हम लोग इसमें वीडियो में देखेंगे। ठीक है, देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं संख्या। संख्या जो नंबर होता है, नंबर संख्या। देखिए, संख्या जो होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है रियल नंबर, वास्तविक संख्या। दूसरा होता है इमेजिनरी। इमेजिनरी मतलब काल्पनिक, काल्पनिक संख्या। ठीक है, दो प्रकार का होता है, रियल नंबर और काल्पनिक। जो ये काल्पनिक नंबर है इसका हमको यूज नहीं है, ये आपके मैथमेटिक्स में इसका ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी, ये अलग आपके सिलेबस में नहीं है। इससे हमको मतलब नहीं, हमको मतलब है इससे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जो होता है ये भी दो प्रकार का होता है। ये होता है एक परिमेय संख्या और एक होता है अपरिमेय। अपरिमेय, ठीक है। देखिए, परिमेय और अपरिमेय बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है एग्जाम में सिंपल सा ऐसे पूछ देता है कि बताओ ये संख्या परिमेय है क्या अपरिमेय। जैसे दे देगा 5 बताओ परिमेय है या अपरिमेय है। आपको दे देगा 22/7 बताओ क्या है, परिमेय है क्या अपरिमेय है। या पाई क्या है, पाई परिमेय है या अपरिमेय है। तो ऐसे कुछ भी नंबर देगा। √3 क्या है, परिमेय है क्या अपरिमेय है। 4 ऑप्शन ऐसे दे देगा, जैसे लिखा रहेगा 5 3 √2 7, और पूछ देगा आपसे बताओ इसमें से कौन सा अपरिमेय है। तो आपको ये समझना जरूरी है कि परिमेय कौन सी संख्या होती है, अपरिमेय कौन सी संख्या होती है। देखिए, परिमेय ऐसी संख्या जिसको हम p/q टर्म में लिख सकते हैं, मतलब जिसको भिन्न में लिख सकते हैं। ऐसा कोई भी संख्या जिसको भिन्न के फॉर्म में हम लिख सकते हैं उसको बोलते हैं क्या, परिमेय संख्या। ठीक है, और ऐसा कोई भी संख्या जिसको p/q टर्म में नहीं लिख सकते, इसको इस टर्म में नहीं लिख सकते, उसको बोलते हैं क्या, अपरिमेय संख्या। जैसे मैं पूछूँ आपसे 5 बताओ परिमेय है या अपरिमेय, तो ये क्या है, परिमेय है क्या अपरिमेय। ये परिमेय है, क्योंकि देखो अगर इसका कुछ बटे ना हो तो उसका हम बटे 1 लिख सकते हैं। तो क्या ये p/q टर्म में है, p/q टर्म में है, मतलब बटे में है कि नहीं, भिन्न में है कि नहीं। जिस चीज़ को भिन्न में लिखा जा सकता है वो क्या होता है, परिमेय होता है। ठीक है, मैं अगर आपको लिखूँ 3/7, क्या ये परिमेय संख्या है, हाँ ये परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या। अब एक कंडीशन इसका है कि ये जो क्यों होता है, क्यों ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों जो होगा वो क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होता, क्योंकि किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग देते हैं वो क्या आता है, इन्फिनाइट। इन्फिनाइट कभी भी रिजल्ट नहीं होता है। देखिए, ये ऑप्शन एलिमिनेट करने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी भी जैसे आपका कोई क्वेश्चन है ना, तो उसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है और आपको मान लो x के टर्म में दिया हुआ है। ऐसे जैसे मान लो आपको ऐसे दे दिया, एक दिया हुआ है x-1, एक दिया 1 x+1, ऐसे ए ऑप्शन बी ऑप्शन ऐसे। देखो, अगर आपसे पूछता है x = 1 होगा क्या, x = 1 होगा। अगर आपको कन्फ्यूजन है कि x = 1 हो सकता है कि नहीं, देखो अगर x = 1 इसमें रख देंगे ना तो ये हो जाएगा 0, और ये 0 करके क्या करेगा, अनंत कर देगा। इसमें x = 1 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 1/2। तो अगर x = 0 रखने पे क्या हो रहा है इसमें, अनंत। तो कभी भी जब भी किसी संख्या का अनंत वैल्यू आने लगे ना, तो ये मान के चलना वो ऑप्शन सही नहीं है, वो गलत है।
वो हमेशा गलत है। चाहे जैसे आपके अगर किसी भी ऑप्शन में ऐसा एलिमिनेशन में आए और इसमें कोई वैल्यू रखने के बाद अनंत आने लगे, इन्फिनाइट उसका आंसर आने लगे, या बाई सेट करने पे इन्फिनाइट लगे, तो ये मान जाना वो क्वेश्चन क्या है, वो ऑप्शन उसका गलत है, दूसरा ऑप्शन ही सही होगा, वो ऑप्शन उसका गलत होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका जब कोई क्वेश्चन वगैरह आएगा मैं आपको आगे दिखाऊंगा भी, ठीक है। तो देखो परिमेय संख्या क्या होती है, पी बाई क्यू टर्म में होता है, क्यू को क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर जीरो होगा तो क्या करेगा, अनंत। एग्जाम्पल अगर इसका लिखूँ तो एग्जाम्पल में क्या होगा, एग्जाम्पल इसका जैसे मान लो 1 हो गया, 2 हो गया, 3/7 हो गया, 22/7 हो गया, ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। 22/7 क्या है, परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या ऐसा कोई संख्या जिसको क्या p/q टर्म में ना लिखा जा सके, मतलब भिन्न में ना लिखा जा सके। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ कि √2, इसको लिख दो, √2 बाहर आएगा तो कितना आएगा, 7 बनेगा, तो √2 जैसे क्या पाई, बहुत लोग बोलेंगे पाई बराबर तो 22/7 होता है, 22/7, ये एक्चुअल बराबर इसके नहीं होता है, ये अप्रॉक्सीमेट बराबर होता है, मतलब लगभग में 22/7 जो होता है लगभग में बराबर होता है। पाई का मान 3.14 ऐसे आगे डैश आगे तक होता है, लेकिन हम लगभग में मान लेते हैं 22/7 के बराबर है, ठीक है। तो 22/7 जो है ये क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन पाई जो है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया पाई क्या है, परिमेय है या अपरिमेय है, तो आपको याद रखना है पाई क्या है, अपरिमेय संख्या, √2 क्या है, अपरिमेय संख्या, √3 क्या है, अपरिमेय संख्या, -√2 क्या है, अपरिमेय संख्या। अगर -1 बोलूँ तो क्या है, -1 क्या है, परिमेय संख्या, ठीक है। तो परिमेय और अपरिमेय आपको समझ में आ गया। परिमेय संख्या वह संख्या है जिसको हम क्या करेंगे, भिन्न के फॉर्म में p/q टर्म में लिख सकते हैं, p/q के टर्म में लिख सकते हैं, और q नॉट इक्वल टू 0, q जो होगा 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। अपरिमेय संख्या वो संख्या है जिसको हम क्या p/q के टर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे √2, पाई, √3, माइनस इतना, ये सारी चीज़ें क्या है। अच्छा 4 क्या है, √4 परिमेय है क्या, परिमेय है, ये परिमेय है, क्योंकि √4 बराबर कितना आएगा, 2, √4 का वर्गमूल निकालोगे 2 आ जाएगा ना, और 2 क्या है, परिमेय संख्या है। तो ये √4 किसके क्या है, ये परिमेय संख्या है, परिमेय वाले में। अगर इसमें लिखना चाहूँ तो एक क्या √4 क्या है, परिमेय संख्या है। अगर √16 बोलूँ तो क्या होगा, √16, जैसे अगर मैं ये बोलूँ √16, √16 क्या होगा, √16 का वर्गमूल कितना होता है, 4, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या है। लेकिन अगर √17 बोल दूँ, ये क्या है, परिमेय क्या है, परिमेय, 17 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो ये क्या है, अपरिमेय, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये पाई है, पाई बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, बहुत बार एग्जाम में ऐसे पूछा गया है कि पाई क्या है, परिमेय है क्या, परिमेय, ठीक है। तो देखिए संख्या कितना, 2 प्रकार के, एक क्या है वास्तविक संख्या, एक काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह आता है, उसको आपको नहीं जानना है, ठीक है। आई आता है, मतलब x + i y ऐसे आता है, x + i y टाइप, ठीक है, ये आपको नहीं समझना है। उसके बाद रियल नंबर जो होता है 2 प्रकार के होते हैं, कौन सा, परिमेय, अपरिमेय, ठीक है। परिमेय संख्या कौन सी होती है, जिसको p/q टर्म में लिखा जा सकता है। अपरिमेय कौन सी संख्या होती है, जिसको p/q टर्म में नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए ये जो परिमेय संख्या है, थोड़ा मिटा देते हैं, देखिए अभी तक आया क्या, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय जो संख्या है ये 2 प्रकार का होता है, एक तो आता है क्या, पूर्ण संख्या, मतलब एक आता है पूर्णक, और एक आता है क्या, भिन्न। मतलब एक क्या होता है कंप्लीट नंबर, जैसे 1 2 3 4 5, और दूसरा आता है क्या, भिन्न, मतलब जैसे 1/2, 1/4 इस टाइप का, ठीक है। भिन्न भी होता है, उसी में आता है, ठीक है। अब देखिए ये जो पूर्णक होता है ये 2 प्रकार का होता है, एक ये आता है क्या, एक आता है नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृतिक संख्या, और दूसरा आता है शून्य, 0, ठीक है। शून्य प्राकृतिक संख्या कौन से होते हैं,
शून्य को छोड़कर जो उसके आगे नंबर होता है उसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कौन सा होता है? 1 2 3 4 डैश डैश ऐसे। शून्य क्या होता है? प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। देखो प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? 1 2 3, 1 से शुरू होके अनंत तक, 1 2 3 4 5 6 7, जैसे ये सब 1 2 3 4 5 6 7 तक, ठीक है। शून्य कौन है? ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। एक आता है पूर्ण संख्या, जो पूर्ण संख्या है, इसके अंदर क्या आता है? पूर्ण कॉलम कंप्लीट, इसके अंदर क्या आता है? 0 1 2 3 4 डैश डैश इन्फिनाइट तक। मतलब पूर्ण होल नंबर जो होता है उसमें क्या होता है? 0 होता है, और जो प्राकृतिक संख्या होती है उसमें 0 को छोड़ के 1 2 3 7 से शुरू किया जाता है, ठीक है। पूर्ण संख्या को बोलते हैं होल नंबर। होल ऐसे याद कर सकते हैं हम, होल नंबर जो होगा, होल का मतलब क्या होता है? होल तो कैसे ऐसे गोला टाइप का होगा, तो इसका मतलब इसमें 0 रहेगा, 0 से शुरू होके 1 2 3, ये है क्या? होल नंबर, होल नंबर। और अगर नेचुरल नंबर की बात करें, नेचुरल नंबर, नेचुरल मतलब प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कहाँ से कहाँ तक? 1 2 3 4 डैश डैश, ठीक है, ये होता है प्राकृतिक संख्या। तो बात तो समझ में आ गया। देखिए अभी तक मैंने क्या बताया आपको? संख्या दो प्रकार की होती है। कौन सा? एक वास्तविक संख्या, एक इमेजिनरी संख्या। वास्तविक संख्या जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या दो प्रकार का होता है, कौन सा? पूर्ण संख्या और भिन्न। पूर्ण संख्या जो होता है वो क्या होता है? प्राकृतिक संख्या और शून्य, ठीक है। पूर्ण संख्या को होल नंबर बोलते हैं। होल मतलब कंप्लीट, कंप्लीट का मतलब कहाँ से शुरू होगा? 0 1 2 3 4 5, ठीक है। और जो प्राकृतिक संख्या होती है वो कहाँ से शुरू होती है? 1 से, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे आगे तक जाएगा जितना भी, उसको बोलते हैं क्या? प्राकृतिक संख्या, ठीक है। ये संख्या है ऐसे। अब कुछ संख्याओं को किसी और प्रकार से हमने बांटा हुआ है, जैसे सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। ये सब क्या होता है समझते हैं, ठीक है। आपको अभी तक सिर्फ दो चीज़ें ध्यान रखनी है, बस दो चीज़ें ये ध्यान रखनी है कि आपको एक चीज़ ये समझना है, परिमेय और अपरिमेय संख्या समझनी है, और दूसरा क्या है? पूर्ण संख्या, होल नंबर, और प्राकृतिक संख्या समझनी है, ठीक है। होल नंबर कहाँ से होता है? 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5, इसको बोलते हैं क्या? होल नंबर, ठीक है। प्राकृतिक संख्या कहाँ शुरू होता है? 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे आगे तक, उसको बोलते हैं क्या? प्राकृतिक संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या कौन सा? जिसको p/q टर्म में लिखा जा सके। अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं? जिसको p/q के टर्म में नहीं लिखा जाता। पाई क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। तो आप कई बार एग्जाम में आया होगा, आपने कोई भी एग्जाम का पेपर उठाइएगा, देखिएगा, उसमें लिखा होगा पाई क्या होता है? अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। और 22/7 जो होता है वो पाई का मान वो अप्रॉक्सीमेट होता है, लगभग में होता है, बराबर, एग्जैक्ट बराबर नहीं होता है, इसलिए 22/7 जो है वो क्या है? परिमेय संख्या है। और पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है। √2 √3 ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए अब इसमें आता है हमारा सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। 4 टाइप के ये नंबर जो होते हैं इसको समझना है, ठीक है। पहला सम संख्या, सम संख्या, ठीक है। दूसरा विषम संख्या, तीसरा भाज्य, और चौथा अभाज्य, अभाज्य संख्या। देखिए सम संख्या किसको बोलते हैं? देखो वो सम संख्या उसको बोलते हैं वह संख्या जो 2 से विभाजित होती है, 2 से विभाजित होती है। जैसे 4 क्या 2 से विभाजित होगा? 4 में अगर 2 का भाग दूंगा, 2 दूनी 4, पूरा पूरा कट जाएगा, तो ये क्या है? 2 से विभाजित। जैसे 8, जैसे 12, जैसे 600, जैसे 1000, 100, ये सारी संख्या जो 2 से कटती हैं उसको क्या बोलते हैं? सम संख्या, ठीक है। तो सम संख्या कौन होता है? जो 2 से विभाजित होती है, डिविजिबल बाई 2। जो 2 से कटता है उसको क्या बोलते हैं? सम संख्या, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या है सम संख्या में? जैसे 2 4 6 8 सारे ऐसे 10, ठीक है। ये क्या होते हैं? सम संख्या। विषम संख्या कौन सा होता है? जो 2 से विभाजित नहीं होती है। जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं उसको क्या बोलते हैं? विषम संख्या है। जैसे कौन सा है? 1 3 5 7 9 11, ये सब क्या है? विषम संख्या है, जो कि क्या हो रही हैं? 2 से विभाजित नहीं हो रहे। तो सम संख्या वह संख्या है जो 2 से कट जाती हैं, विषम संख्या वह संख्या जो 2 से नहीं कटती हैं, ठीक है। अब देखिए भाज्य संख्या कौन सी होती है? भाज्य संख्या वो संख्या है जो खुद से कटे, 1 से कटे, और भी बहुत सारी संख्याओं से कटे, उसको बोलते हैं क्या?
भाज्य संख्या। जैसे जैसे मान के चलिए 4 हो गया, 9 हो गया, आपका 15 हो गया, ये सब क्या है भाज्य संख्या। देखो ये क्या है, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा। ये देखो 3 से कटेगा, 9 से कटेगा, 1 से कटेगा। 15 क्या होगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 15 से कटेगा, 1 से कटेगा। तो जब ये क्या कई सारे नंबरों से जो संख्याएं कटती हैं उसको क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन होता है, अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो क्या हो, खुद से कटे या फिर सिर्फ 1 से कटे, 1 से कटे या खुद से कटे, क्योंकि 1 से सारी संख्याएं कट जाती हैं। 1 से अगर जैसे मैं बोलूँ 15/1 तो क्या करोगे, 15 बार लिख जाओगे, 15 कट जाएगा। 1 से सारी संख्याएं कट जाती हैं, तो 1 से कटेगा और दूसरा क्या करेगा, खुद से कटेगा। जैसे आपका 2 हो गया, देखो 2 क्या होगा, खुद से 2 से कटेगा या तो 1 से कटेगा और किसी संख्या से कटेगा नहीं। जैसे 3 हो गया, 3 क्या किसी और संख्या से कटेगा, सिर्फ 3 से कटेगा या तो 1 से कटेगा और किसी संख्या से नहीं कटेगा। जैसे आपका 5 हो गया, 5 क्या और किसी संख्या से कटेगा, 5 से सिर्फ कटेगा, न 1 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, सिर्फ 5 से कटेगा या 1 से। जैसे आपका 7 हो गया, देखो 7 भी सिर्फ खुद से 7 से कटेगा और 1 से कटेगा। और बाकी जैसे 9 हो गया, 9 नहीं होगा क्योंकि ये गलत है। देखो 9 जो है क्या करेगा, 3 से भी कट जाएगा, 9 जो होगा 3 से भी कट जाएगा। देखो 9 से कटेगा, 3 से कटेगा और 1 से कटेगा। ये क्या अभाज्य है क्या, नहीं, ये भाज्य है। ठीक है, आपका 11 जो है वो क्या है, अभाज्य संख्या है। देखो 11 सिर्फ 11 से कटेगा और किससे कटेगा, खुद से कटेगा और 1 से कटेगा, मतलब 11 से कटेगा और 1 से कटेगा। आपका 13 जो है वो भी क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, आपका 17, फिर आपका 19। ठीक है, ये सारे जो नंबर हैं ये क्या है, अभाज्य संख्या है। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला नंबर जो है, क्योंकि ये नंबर ऐसे नंबर हैं जो कि क्या करते हैं, खुद से मतलब कटते हैं या तो 1 से कटते हैं। और यही नंबर का हमको देखना होता है कि ये नंबर किसको काट रहे हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और जब भी हम गुणनखंड वगैरह ये सब आगे आएगा करेंगे तो गुणनखंड में भी यही नंबर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको याद रखना है कि ये 20 तक कौन कौन से अभाज्य संख्या है, कौन कौन से, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। ठीक है, बाकी 23 आगे आता है, उतना आप नहीं जानेंगे तब भी चल जाएगा आपका काम। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, अभाज्य संख्या। देखो 4 प्रकार की संख्याएं मैंने बताया, कौन सा, सम संख्या वह संख्या है जो क्या हो, 2 से कटे, और विषम संख्या वह संख्या है जो 2 से ना कटे। ठीक है, 2 से ना कटे उसे बोलते हैं क्या, विषम संख्या। फिर आता है कहना से अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वह संख्या है जो क्या हो, खुद से कटे और 1 से कटे, उसे बोलते हैं अभाज्य संख्या। मतलब और कोई उसे काट नहीं सकता। अभाज्य, भाज्य मतलब क्या होता है, जो कट जाए। अभाज्य मतलब उसे और कोई काटने वाला ही ना हो, सिर्फ वो खुद से कट सकता है और 1 से कट सकता है, इसके अलावा और कोई काटने वाला ना हो। अभाज्य उसके नाम में ही है, अभाज्य। ठीक है, अभाज्य कौन होता है, जो खुद से कटे, दूसरे से भी कट जाए और तीसरे से भी कट जाए, सबसे कटे, उसे बोलते हैं क्या, भाज्य संख्या। ठीक है, ये वैसे ही है कि एकदम कोई मिला नहीं कि उससे कटा, चाहे जो मिल जाए उसे ले देंगे धाई धाई। ठीक है, तो ये 4 तरह की संख्याएं हैं। ये संख्याओं आपको जानना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे जब क्वेश्चन आगे अभी आएंगे, देखो ये बेसिक बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको जानना जरूरी है। आप स्क्रीनशॉट वगैरह इसका भी ले सकते हैं कि कौन कौन सा नंबर कैसे है, आपको समझना है, रटना नहीं है किसी भी चीज़ को कि कौन सी संख्या किससे कटेगी, किससे नहीं कटेगी, कौन सा सम है, कौन सा विषम है, कौन सा भाज्य है, कौन सा भाज्य है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आपको समझना है। ठीक है, कौन सा प्राकृतिक संख्या है, कौन सा होल नंबर। प्राकृतिक संख्या कहाँ शुरू होती है, 1 से शुरू होता है। ठीक है, और होल नंबर मतलब जो पूर्ण संख्या है कहाँ शुरू होती है, वो 0 से शुरू होती है, 0 से शुरू होता है होल नंबर। ठीक है, अब सम संख्या का कौन सा है, जैसे सम संख्या में क्या हो, जो 2 से कटे, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 2 से कटता है। और विषम संख्या कौन सा है, जो 2 से न कटे, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, ये सारी संख्या क्या है, विषम संख्या है। अभाज्य संख्या कौन सी है, जो खुद से कटे और 1 से कटे। ठीक है, और किसी से ना कटे उसे बोलते हैं अभाज्य संख्या। जैसे आपका कौन कौन सा है अभाज्य संख्या में, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। ठीक है, और जो आपका ये भाज्य संख्या है वो कौन सा है, एक खुद से कभी कटे और दूसरे नंबर से भी कटे, कई सारे नंबर से कट सकता है, उसको बोलते हैं क्या, अभाज्य। देखो एक जो है, एक वो न भाज्य है न अभाज्य है, 1 नंबर जो है वो न भाज्य है न भाज्य है। ठीक,
चलिए अब नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि कौन सा नंबर किससे डिविजिबिलिटी का रूल समझते हैं, किस नंबर को हम कैसे काटेंगे, कैसे समझेंगे कि ये नंबर किससे कट रहा है, डिविजिबिलिटी का रूल हम समझते हैं। ठीक है, आपको देखो जितने भी विषम संख्याएं हैं, सॉरी अभाज्य संख्याएं हैं, उनका ही डिविजिबिलिटी का रूल जानना है, बाकी चीज़ें तो अपने आप जान जाओगे। ठीक है, जो अभाज्य संख्या है उनका ही जानना है। अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, देखो मैं लिख दे रहा हूँ। अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, बस इतने का लगभग आप जान जाओगे तो काम आपका हो जाएगा। ठीक है, और इसमें भी सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है ना, इम्पोर्टेंट यहाँ तक ही है, इसका ही रूल आपको जानना है। इतने का अगर रूल आप जानते हो कि ये नंबर किसको काटेंगे, किस संख्या को ये सारे वाले काट देंगे, ये अगर आप जानते हो तो आपका काम हो जाएगा। 99% जो होता है इन्हीं से काम हो जाता है। ठीक है, और इसमें थोड़ा बहुत इधर आता है, 20 के ऊपर तो आपको ज़रूरत पड़ती ही नहीं, कहीं भी अगर कटना रहेगा इसी से कट जाएगा। और इससे बाहर अगर कट रहा है एग्जाम में, अगर ऐसा लग रहा है इससे बाहर कहीं कट रहा है, वो क्वेश्चन छोड़ने वाला है। ठीक है, हर क्वेश्चन आपको करना नहीं है कि हर क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, पता लगे टाइम वेस्ट कर रहे हो, उसमें कौन किससे कट रहा है यही सब देख रहे हो। ठीक है, इतने से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, देखो मैं सारे नंबर का आपको बताऊंगा कौन कौन सा किससे कटेगा, तो ये आप समझिए। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं क्या, 2 से। 2 से कौन सी संख्या कटेगी, देखो 2, कोई नंबर 2 से तभी कटेगा जब उस नंबर के लास्ट डिजिट में, देखिए कोई संख्या 2 से तभी कटेगी जब उसका लास्ट डिजिट क्या हो, 2 से कटेगा। जैसे मैं बोलूँ 24, ये 24 2 से कटेगा कि नहीं, हाँ कटेगा, क्योंकि ये लास्ट डिजिट जो है ना, अगर ये 2 से कटता है, देखो 4 2 से कट जाएगा ना, 2 बार जाएगा 0 आ जाएगा। अगर लास्ट डिजिट 2 से कटेगा तो फिर क्या होगा, वो संख्या 2 से कटेगी। ठीक है, लास्ट डिजिट 2 से कटेगा तो वो संख्या कटेगी। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ 10, तो ये 0 क्या कटेगा 2 से, हाँ कटेगा। 0 में 2 का भाग दोगे कितना आएगा, 2, 0 में 0 का 0 कट जाएगा। ठीक है, 0 एक ऐसा संख्या है जो हर संख्या से कट जाती है, कोई भी संख्या से 0 काटोगे कट जाएगा। तो ठीक है, तो लास्ट डिजिट अगर लास्ट का अक्षर जो होगा, लास्ट का अक्षर अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये सारे अगर डिजिट हैं तो फिर क्या होगा, वो संख्या 2 से कटेगी। कौन कौन सा नंबर, 0, 2, 4, 6, 8। ठीक है, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं, इसके अलावा कोई भी नंबर रहेगा तो वो क्या होगा, 2 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो 2 से कटने के लिए क्या लास्ट में होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8। लास्ट का डिजिट अगर 2 से कटेगा तो वो संख्या क्या होगी, 2 से कटेगी। जैसे मैं बोल दूँ कि, जैसे एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे मैं बोल दूँ ऐसे 1172, 11, क्या ये 2 से कटेगा, देखो लास्ट डिजिट 2 है ना, तो ये तो 2 से कट जाएगा। कैसे कटेगा, देखो 2 से भाग दे देता हूँ, 2 का भाग देता हूँ, देखो भागे 2, देखो 11 है, 2 पचे 10, 1 आ गया, फिर 7 उतार लिए, और 2 8 16, फिर 1 आया, फिर 2 उतार लिए, 2 6 12, कट के 0, कट गया ना। देखो ऐसे, ये कैसे जानेंगे कि हमारा संख्या कटेगा कि नहीं कटेगा, लास्ट डिजिट बस देखना है। लास्ट में अगर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो वो 2 संख्या कटेगी। जो भी लास्ट डिजिट होता है अगर वो 2 से कटेगा तो वो संख्या क्या होगी, 2 से कटेगी। समझ में आ रहा है पहला नियम। दूसरा देखो, 2 से हो गया, अब देखो 3 से, देखो 3 से वो संख्या कटेगी जब कोई संख्या का पूरा समेशन, मतलब पूरा योग, संख्याओं का पूरा योग, अगर वो संख्या 3 से कटती है तो वो संख्या पूरी 3 से कटेगी। जैसे मैं मान लूँ 27 ले लिया, देखो 27, देखो 27, अब 27 पूरी संख्या के योग करो, देखो इसमें कौन सी संख्या, एक 7 है, एक 2 है, तो ये 7 + 2 कितना आएगा, 7 2 9। क्या 9 जो है 3 से कटेगा, 9 3 से कटेगा, हाँ कटेगा, 3 का भाग दोगे कट जाएगा ना, तो इसका मतलब 27 भी 3 से क्या होगा, कटेगा। ठीक है, जैसे मैं मान लो 81 ले लूँ, 81 3 से कटेगा कि नहीं, देखो 8 + 1 कितना आएगा, 9, ये देखो 9 3 कटेगा क्या 3 से, अगर ये 3 से कटेगा तो ये भी संख्या क्या होगी, कटेगी। ठीक है, अगर मैं मान लो ऐसे ले लूँ, अगर मैं ऐसे ले लूँ 162, 162 बताओ 3 से कटेगा, तो जितनी भी संख्या सबको जोड़ लो, देखो 2 6 और 1, 6 2 8 8 1 9,
ये भी आएगा 9, ये भी संख्या 3 से कटेगी। ठीक है, कोई भी संख्या अगर तीन उसमें मतलब उनका जोड़ जो होता है वो क्या होता है, 3 से कटेगा तो वो संख्या क्या होगी, 3 से कटेगी। ठीक है, जैसे अगर मैं लिखूं, मान लो मैं ऐसे लिख देता हूँ 45, 45 बताओ 3 से कटेगा कि नहीं। अब देखो क्या करोगे, इसका क्या करो, इन संख्या जोड़ लो, 5 और 4 कितना होगा, 5 4 9, और 9 देखो 3 से कटेगा तो ये संख्या भी क्या होगी, 3 से कटेगी। ठीक है, जैसे मैं लिख दूँ 78, ये संख्या 3 से कटेगी क्या, चेक करने के लिए देखो क्या करो, 8 और 7, 8 प्लस 7, 8 7 15, 8 7 15, ये संख्या 3 से कटेगी। 3 का भाग दे दो, देखो कट जाएगा। ठीक है, कितना आएगा, 78 भागे 3, 3 दूनी 6, एक आएगा 8 ताले 3 6 का 18, देखो कट गया 26। ठीक है, तो कौन सी संख्या 3 से कटेगी ये कैसे जानेंगे, सारे जितने भी डिजिट हों, जितने भी अक्षर हों, उन सबको जोड़ दो, उन सबका जोड़ जो आएगा उसको जोड़ने के बाद जो नंबर आएगा वो अगर 3 से कटता है तो वो संख्या क्या होगी, 3 से कटेगी। ठीक है, अगला देखते हैं। चार से डिविजिबिलिटी का रूल, देखिए 4 से देखो कोई नंबर कटेगा कि नहीं कटेगा, ये कैसे समझेंगे। जैसे लिखा हुआ है 4 से 24, ये 4 से कटेगा कि नहीं। देखो जो संख्या 4 से कटेगी ना वो संख्या 2 से भी कटेगा। देखो ये 4 लास्ट में डिजिट में है, उसके बाद ये तो 2 ही से कट जाएगा, लेकिन मान लो मुझे 4 से चेक करना है, तो 4 से कटने के लिए क्या होता है कि लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल हो, ये 4 से कटता हो, ये लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से कटता हो, ये पूरा संख्या क्या होगा, ये 4 से कटेगा। देखो 24 क्या 4 से कटेगा, 4 के 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 5 20, 4 6 24, ये 24 कट जाएगा, इसका मतलब ये भी कटेगा 4 से। देखो 4 का भाग दूँ, 4 करना 4, 0 आ जाएगा, 0 उतार क्या 24, 4 6 24 कट जाएगा। ठीक है, 4 से कौन नंबर कटने के लिए क्या करना पड़ता है, लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 अक्षर, लास्ट के 2 अक्षर अगर 4 से कटते हैं तो वो संख्या क्या होती है, 4 से कट जाती है। ठीक है, अब देखो 4 किन से मिलके बना है, 4 किससे मिलके बना है, 2 गुणे 2 से। तो अगर जो संख्या 4 से कटेगी वो संख्या किससे भी कटेगी, 2 से भी कटेगी और 2 से भी कटेगी। मतलब जो संख्या 4 से कट रही है वो संख्या 2 से डेफिनेटली कटेगी, 100% कटेगा। जैसे 100 देखो क्या 4 से कटेगा, देखो लास्ट के 2 डिजिट क्या है 0 0, अब 0 तो हर संख्या से कट जाती है, इसका मतलब 4 से ये कटेगा। अब अगर 4 से कोई भी संख्या कटती है तो वो 2 से भी कटेगा। देखो 100 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा, 4 का भाग दोगे कितना आएगा 25। ठीक है, तो देखो कोई भी संख्या जिसका लास्ट डिजिट अंतिम अक्षर 2 अक्षर अगर 4 से कटता है तो वो संख्या क्या होती है, 4 से कट जाती है। ठीक है, अगला समझते हैं 5 का नियम। अगला 5 का, देखिए वह संख्या जिसके लास्ट में अंतिम अक्षर उसका 5 हो या तो 0 हो तो वो संख्या 5 से कट जाएगी। जैसे 25 देखो इसका अंतिम अक्षर 5 है तो इसका मतलब ये 5 से कटेगा, 5 5 25 आएगा। ठीक है, जैसे 125 ये बताओ 5 से कटेगा, इसका अंतिम अक्षर 5 है तो ये 5 से कटेगा, कितना आएगा 25, 5 से भाग दोगे 25 आएगा। ठीक है, जैसे मैं लिख दूँ 625 देखो अंतिम अक्षर कितना है 5 है, तो फिर क्या होगा ये संख्या 5 से कटेगी, तो ये कितना आएगा 125। ठीक है, वह संख्या जिसके अंतिम अक्षर 0 हो, 0 हो या 5 हो तो वो संख्या 5 से कटेगा। जैसे 10 क्या 5 से कटेगा, देखो अंतिम अक्षर कितना है 0 है ना, इसका मतलब 5 से कटेगा, 5 से भाग दोगे कितना आएगा 2। अगर मैं बोलूँ 100 5 से कटेगा, देखो अंतिम अक्षर 0 है, इसका मतलब 5 से कटेगा, कितना आएगा 20। समझ आए, लास्ट अक्षर 5 हो या 0 हो तो वो संख्या क्या होगी 5 से कटेगा। इसके अलावा कोई अक्षर रहेगा तो वो 5 से नहीं कटेगा। अगर मैं बोलूँ 87 5 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। क्यों, क्योंकि अंतिम अक्षर 7 है, ये 5 से नहीं कटेगा। मैं बोलूँ 102 5 से कटेगा, नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है 5 नहीं है, सिर्फ 5 और 0 होगा तभी 5 से कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। ठीक है, अगला नंबर देखते हैं। देखिए अगला समझते हैं 6 से कटने का। देखिए
देखो छः किन किन नंबरों से बन के बना है, 2 और 3 से। कौन कौन से अभाज्य नंबरों से मिलके बना हुआ है, 2 और 3 से। तो 6 से कोई संख्या तभी कटेगी जब वो क्या हो, 2 से कटे और 3 से कटे। जैसे 36, देखो 36 क्या 6 से कटेगा। अब अगर ये संख्या 2 से कटती है तो 2 से कटेगी और 3 से, 2 से और 3 से दोनों से कटेगा, तभी ये जाके क्या होगा, 6 से कटेगा। ठीक है, क्योंकि 6 के अंदर क्या है, 2 और 3 है। तो अगर 6 से कटेगा तो 2 और 3 से 100% कटेगा। और कभी भी ना आपको जब काटने का है कि एक संख्या किस नंबर से कटेगा, तो कभी भी भाज्य वाली संख्या से मत ट्राई करो। जैसे 6 क्या है, भाज्य संख्या है, अभाज्य नहीं। हमेशा अभाज्य संख्या से ट्राई करो, जैसे 2 से, 5 से, 3 से, 7 से, 11 से, इन सब से ट्राई करो। क्योंकि 8 से, 4 से, 6 से, इन सब से ट्राई करने का कोई फायदा नहीं। क्यों? क्योंकि जो संख्या 6 से कटेगी ना वो 3 से भी कटेगा, तो हम 3 वाला ट्राई कर लेंगे ना। जो संख्या 8 से कटेगी वो संख्या क्या होगी, 4 से भी कटेगी, वो संख्या 2 से भी कटेगा, तो हम क्यों ट्राई करेंगे उसको। ठीक है, तो अभाज्य संख्या हमेशा ट्राई करना। फिर भी आप देख लो 6 किससे है, 2 और 3 से। तो ये क्या संख्या 2 से कटेगी, हाँ देखो लास्ट में 6 है, और 6 क्या होता है, 2 से कटता है, इसका मतलब 2 से तो कटेगी। 3 से कटेगा कि नहीं, 3 के लिए मैंने क्या बताया, 3 संख्याओं का योग, 3 + 6 कितना आएगा, 6 3 9। क्या ये 3 से कटेगा, हाँ, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या क्या होगी, 6 से कटेगी, 6 4 36 आएगा। ठीक है, कोई भी संख्या 6 से कटेगा कि नहीं कटेगा ये कैसे जानेंगे, जब वो संख्या 2 से और 3 से दोनों से कटेगी। ठीक है, जैसे मान लो 81, मैं आपसे पूछूं 81, बताओ ये 6 से कटेगा कि नहीं। पहली बात तो ये तभी 6 से कटेगा जब ये 2 से भी कटे और किससे कटे, क्योंकि 6 के अंदर कौन है, 2 और 3। तो 6 ये किससे, 2 से कटेगा। पहले लास्ट डिजिट इसका 2 से कटेगा क्या, नहीं, तो इसका मतलब 2 से नहीं कटेगा, और 2 से नहीं कटेगा तो इसका मतलब ये क्या होगा, 6 से भी नहीं कटेगा। इन दोनों से जब कटेगा तभी ये कटेगा, नहीं तो ये 6 से नहीं कटेगा। 81 में 6 का भाग दे लो, देखो नहीं कटेगा। 6 करना, 6 2 आया, एक उधार लिखे, 6 3 18, कितना बचा, 3। देखो 3 रिमाइंडर बच गया। ठीक है, तो ये नहीं कटेगा। तो कोई भी संख्या 6 से कटेगा कि नहीं कटेगा ये कैसे जानेंगे, जब वो संख्या क्या हो, 2 से कटे और किससे, 3 से कटे, दोनों से कटेगा तब जाके वो 6 से कटेगा। ठीक है, अब देखते हैं 7 से। 7 से कौन सी संख्या कटती है, देखो जैसे मान लो 7 के लिए मैं क्या करूं, मान लो 343 है। ठीक है, 343। अब आपको चेक करना है कि बताओ ये संख्या किससे कटेगी। एक बात बताओ, सबसे पहले 2 से कटेगा क्या ये, देखो 2 चेक करने के लिए क्या, अंतिम अक्षर देखो, अंतिम अक्षर 2 से कट रहा है, नहीं, तो 2 से नहीं कटेगा। 3 से चेक करो, 3 से जोड़ो, 3 और 4 7, और 7 3 10, 10 क्या 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, इसका मतलब ये 3 से भी नहीं कटेगा। देखो 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा। 4 से चेक करने के लिए क्या बोला था, जब 2 से नहीं कट रहा है तो 4 से भी नहीं कटेगा। ऑब्वियस बात है, क्योंकि जब 4 जो है उसके अंदर क्या है, 2 है और गुणे 2 है, तो जब 2 से कटेगा तभी 4 से कटेगा। जब 2 ही नहीं कट रहा है तो 4 से कहाँ से कटेगा। वैसे भी देखो लो 4 के लिए अंतिम 2 अक्षर जो होते हैं वो 4 से कटने चाहिए, तो अंतिम 43 जो है 4 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो 4 से भी नहीं कटा। 5 से देख लो, 4 से नहीं कटा, 5 से कटने के लिए मैंने क्या बताया कि लास्ट अक्षर 5 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए। अंतिम अक्षर 5 है क्या, नहीं है, और 0 भी नहीं है, इसका मतलब 5 से भी नहीं कटेगा। 6 से कटेगा क्या, 6 से कटने के लिए क्या 2 और 3 से कटना चाहिए, और 2 और 3 दोनों से नहीं कट रहा है, इसका मतलब 6 से भी नहीं कटेगा। अब आता है 7 का नंबर कि 7 से कटेगा कि नहीं। देखो 7 से कटने का नियम ये है कि जो पहला अक्षर हो, पहला अक्षर जो हो इसका दुगुना करके बाकी अक्षरों में से घटा दो। देखो इस प्रकार से 343, तो ये जो पहला अक्षर है उसको क्या करो, उसका दुगुना करो, तो 3 × 2, ये जो है 3 यहाँ पे है, वो 2 से गुणा करके बाकी जो बचे हुए हैं उसको ऐसे रख दो 34, और उसमें से क्या करो माइनस, पहले अक्षर का दुगुना करो, पहले अक्षर का दुगुना करो, और बाकी जो बचा हुआ नंबर है उसको से घटा दो। अगर वो संख्या 7 से कटेगी तो वो क्या होगा, 7 से कटेगा। अब देखो कितना है, 34 - 3 दूनी 6, 6 जाएगा 34 में से कितना आएगा, 4 28। अब बताओ 28 7 से कटेगा, 7 चौक 28, ये 28 7 से कटेगा, इसका मतलब ये 343 भी क्या होगा, 7 से कटेगा। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे और समझते हैं। 49 देखो 49 है, बताओ 7 से कटेगा कि नहीं। देखो करना क्या है कि ये जो पहला अक्षर है इस बाकी जो बचा हुआ इसे लिख लो, बचा हुआ इसे लिख लिए, माइनस ये जो अक्षर है उसका क्या करो, 2 गुना करो,
जो बाकी बचा हुआ है उसका क्या करो, 2 गुना करो। फिर देखो कि ये कितना आ रहा है, ये आएगा कितना, 4 माइनस 9 दूनी 18। अब देखो एक यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है, एक माइनस है, तो प्लस और माइनस रहेगा तो क्या होगा, घट जाएगा। तो बड़े में से हमेशा छोटा घटता है, कितना आएगा, बड़े में से छोटा जाएगा, कितना आएगा, 14। और जो बड़ा होता है उसका चिन्ह लगता है -14। अब ये क्या 14, ये चिन्ह जो है उसका मार्ट समझो, मतलब कि क्या है, ये चिन्ह का बहुत फर्क नहीं है, बस अंक देखो आप। तो 14 7 से कटेगा क्या, हाँ कटेगा। अगर 14 7 से कट रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, 49 भी 7 से कटेगा। ठीक है, माइनस ये चिन्ह से मतलब नहीं है। ठीक है, अक्षर देखो वहाँ पे कट रहा है कि नहीं, समझ में आए। तो पहला अक्षर जो है उसका 2 गुना करना है, बाकी जो बचे हुए अक्षर हैं उनको क्या करना है, माइनस कर देना है। अगर वो चीज संख्या 7 से कटती है तो वो क्या होगा, 7 से कटेगा। जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान कर रहे हो 7 से 29। अगर मुझसे ये पूछा गया बताओ ये 7 से कटेगा कि नहीं, तो मैं क्या करूँगा, देखो पहला अक्षर जो है जो बाकी बचे हुए हैं उसको ऐसे लिख लो, 72 माइनस 9 गुणे 2, इसका 2 गुना कर दो तो ये कितना आएगा, 72 माइनस 9 दूनी 18। ये कितना आ जाएगा, 12 में से 8 जाएगा 4, एक उधर 6 में से 1 जाएगा, कितना आएगा 5, 54। 54 7 से कटेगा क्या, 7 7 7 49, 7 8 56, 54 नहीं कटेगा। अगर ये संख्या नहीं कट रही तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, 7 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो 7 से कोई भी संख्या कटेगी नहीं कटेगी कैसे जानेंगे, उसका इकाई का अंक जो होगा उसका दोगुना करके बाकी जो चीज़ बची हुई उसमें से घटा दो, और वो संख्या अगर 7 से कटती है तो वो क्या होगा, 7 से कटेगा। ठीक है, अगला देखते हैं 8 से। 8 के लिए देखो कोई भी संख्या अगर 8 से तभी कटेगी जब उसका लास्ट का 3 डिजिट जो है वो 8 से कटेगा, तो वो संख्या क्या होगी, 8 से कट जाएगी। जैसे ये है कि मान के चलो ऐसे 8024, मैं पूछूं कि 8 से ये कटेगा कि नहीं, तो लास्ट का 3 डिजिट मतलब 3 अक्षर जो है अगर वो 8 से कटता है तो वो क्या होगा, 8 से कट जाएगा। वैसे भी 8 से जब आपसे पूछा जाए ना तो 8 के बारे में सोचना ही नहीं, क्योंकि 8 किससे मिलके बना हुआ है, यही ना 2 गुणे 2, यही तो 8 है। तो इसका मतलब जो संख्या 8 से कटेगी वो किससे भी कटेगा, 2 से भी कटेगा। जो संख्या 8 से कटेगी वो 2 संख्या, देखो इसका अंतिम अक्षर कितना है, 4, इसका मतलब ये संख्या 2 से कटेगा, 2 से कटेगा। तो जब 2 से कटेगा तो मैं 8 का क्यों प्रयास करूं, 2 से काट लूंगा, 2 बार 3 बार 4 बार जितने बार कटेगा 2 से काटूंगा ना, काहे के लिए मैं 8 का सोचूं। तो 8 वाट का आपको याद नहीं रखना, फिर भी अगर आपको इंटरेस्ट है जानने में तो ये समझो कि लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से कटता है तो वो संख्या 8 से कट जाती है। देखो ये 8 से कटेगा, लास्ट के 3 डिजिट 24, 8 तिरिक 24, ये कटेगा, 8 से कट जाएगा। भाग दे के देख लो, 8024 भागे कितना, 8 करना 8 कितना है, 0 बढ़ा के कितना करोगे, 1 0 और बढ़ाओगे 24 करोगे, 8 तिरिक 24। ठीक है, देखो इतना 1003। ठीक, तो ये क्या है, 24 कट गया पूरा। तो 8 से कौन सी संख्या कटेगी, लास्ट के। लेकिन 8 वाला आपको नहीं जाना क्योंकि वो क्या है, भाज्य संख्या है। 8 क्या है, भाज्य संख्या। अभाज्य वाले का बस आपको याद रखना, किसका 2 का, 3 का, 5 का, 7 का, अभी उसके बाद आपका 11 का। ठीक है, इन सब का। तो 8 का हो गया ना, 9 का देखो, 9 का 9 से देखो, जब संख्याओं का योग टोटल जो नंबर था उसके जितने अक्षर थे उन सबको जोड़ के अगर वो संख्या 3 से कट रही थी तो वो संख्या क्या थी, 3 से डिविजिबल थी। लेकिन अगर उन्हीं संख्याओं को जोड़ के अगर वो 9 से कटने वाला हो तो वो क्या होगा, 9 से भी कटेगा। देखो जैसे 27 देखो, इन संख्या को जोड़ो, 7 + 2 कितना आ रहा है, 9। ये 9 से कट जाएगा क्या, हाँ कट जाएगा ना, तो इसका मतलब ये 9 से कटेगा। ठीक है, वैसे भी 9 किससे मिलके बना है, 3 गुणे 3 से। तो जो संख्या 9 से कटेगी वो किससे कटेगा, 3 से कंपलसरी है, वो कटना ही करना है। जो संख्या 9 से कटेगी वो संख्या क्या होगी, 3 से भी कटेगी। जैसे मैं क्या बोलूँ 81 9 से कटेगा क्या, देखो 8 + 1 कितना 9, ये 9 से कट रहा है, इसका मतलब ये संख्या क्या होगी, 9 से कटेगा। 9 9 81। ठीक है, मैं जैसे बोलूँ 63 बताओ 9 से कटेगा, देखो 6 3 9, इसका मतलब ये 9 से कट रहा है तो ये भी संख्या क्या होगी, कटेगा। मैं ऐसे बोल दूंगा, मान लो आपको 7 2 9, ये बताओ 9 से कटेगा क्या, जोड़ लो कितना, 7 2 9 और 9 दूनी 18, 18 9 से कटेगा, हाँ कट रहा है। तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, 9 से कटेगा, 9 से कट जाएगा ना, तो इसका मतलब 729 क्या होगा, 9 से कटेगा। देखो भाग दे के देख लेते हैं,
729 डिवाइड बाई 9, देखो 9 8 72, 9 9 का नाम 9 कट गई। ठीक है, तो आपको ये बात समझना है 9 से कौन सी संख्या, जब उन सबका योग क्या हो 9 से कटेगा तो वो संख्या क्या होगी 9 से कटेगी। 10 से कौन सी संख्या कटती है, अब देखो 10 वाला देख लेते हैं। 10 के लिए क्या करना है, देखो जिन संख्याओं के अंत में 0 हो, शून्य हो, वो संख्याएं 10 से कटेंगी। जैसे मैं बोलूँ 10, देखो 10 10 से कट जाएगा, एक आई। मैं बोलूँ 100 100 10 से कटेगा, कट जाएगा। मैं बोलूँ 1000, जिन संख्या के अंत में 0 हो वो संख्या क्या होती है 10 से कट जाती है। और कोई भी नंबर हो, अगर मैं बोलूँ 121, 10 से कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। ठीक है, जब तक शून्य लास्ट में शून्य होगा तो वो संख्या क्या होगी 10 से कटेगी। ठीक है, अगला देखते हैं 11 से। 11 से कौन सी संख्या कटी है, जैसे 121 है, मैं देखो एक एक अक्षर छोड़ के, देखो सम संख्या स्थान पे और विषम संख्या के स्थान पे दोनों संख्याओं के योग का अंतर अगर काम से इससे 11 से कटता है तो वो संख्या क्या होगी 11 से कटेगी, या तो शून्य आए या तो 11 से कटे। ठीक है, जैसे देखो एक ये है एक ये है, इसको जोड़ लिए तो कितना हो गया 1 और 1 कितना 2 माइनस ये वाला जो है 2 कितना है 0, तो ये मतलब 11 से कटेगा। ठीक है, 121 की तो क्या होगा 11 से कटेगा। और जैसे मान लो आपका ये है, जैसे ये है 1331, 1331 11 से कटेगा कि नहीं, क्या करना है ये वाला अक्षर एक है छोड़ के इसका जोड़ दो, और ये वाला अक्षर इसका एक है छोड़ के ये वाला। ठीक है, तो ये कितना होगा देखो 1 और 1 3, 3 प्लस 1 ये वाला माइनस ये वाला, 3 और 1 3 प्लस 1 तो कितना आ रहा है 4 माइनस 4 बराबर 0। 0 आए या तो 11 से कटे तो वो संख्या क्या होगी 11 से कटेगी। देखो 1331 भागे क्या करो 11, तो 11 का नाम 11 कितना आएगा 2, फिर 3 उतार लिए 11 दूना 22, 1 आ गया और 1 ये उतार लिए 11 का नाम 11, कट जाएगा 0। समझ में आ रहा है, तो 11 से कब कटेगा जब क्या हो एक एक अक्षर छोड़ के सम संख्या के स्थान पे और विषम संख्या के स्थान पे जितनी भी संख्या उनको जोड़ के उन दोनों को घटा दो, तो वो संख्या अगर घटने के बाद 0 आए या तो 11 से कटे तो उसको क्या बोलते हैं, ये 11 से संख्या कटेगी। ठीक है, देखो जैसे अगर ये नंबर है इसको पूछा जाए 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो देखो 1 2 3 4, तो पहला अक्षर यहाँ से शुरू करो 1 और फिर 1 छोड़ के कहाँ 1, जहाँ तक अंतिम जब तक खत्म ना हो जाए तो ऐसे जाते रहो, तो वो संख्याओं को आपस में जोड़ लो। और एक छोड़ के देखो ये 4, फिर एक छोड़ के दूसरा, फिर इसके बाद ऐसे जाओगे आगे कोई नंबर है नहीं है, इसके बाद इसे कोई नंबर है नहीं है, तो जहाँ तक ये जाए वैसे, तो देखो इसको जोड़ लो, पहला अक्षर ये वाला 1 और 6 कितना होगा 7, और 7 1 8 माइनस देखो ये 4 और ये 4 8 कितना है 0, तो ये मतलब 11 से कटेगा, ये संख्या क्या होगी 11 से कटेगी। एक एक अक्षर छोड़ के उसको ऐड करते जाओ, जोड़ दो और दोनों को आपस में घटा दो, अगर वो संख्या घटने के बाद क्या हो 0 आए या 11 से कटे तो उसको क्या बोलते हैं 11 से वो संख्या कटेगी। ठीक है, अगला संख्या देखते हैं 13 से। 13 से कौन सी संख्या कटे, अगर मैं पूछूं 12 से कौन सी संख्या कटेगी, देखो 12 किससे मिलकर बना 4 गुणे 3 से, तो मतलब जो संख्या 12 से कटेगी वो किससे कटेगी 4 से भी कटेगा 3 से भी कटेगा। 3 का नियम क्या है, संख्याओं का योग कितना होगा 3 से कटेगा, और 4 से कटने के क्या है लास्ट 2 डिजिट क्या होगा 4 से कटेगा, तो उसका जरूरत नहीं है आपको। समझ में आया, देखो 13 से, 13 से कौन सी संख्या कटेगी, देखो 13 से कटने के लिए कोई भी संख्या जो होती है उसका पहला इकाई का अंक जो होता है उसमें 4 का गुणा करा के बाकी चीज़ों में जोड़ दो, तो अगर वो 13 से कटता है तो वो संख्या 13 से कटेगी। जैसे मान लो 39, ठीक है, ये 13 से कटेगा कि नहीं हमको समझ में आना है। ठीक है, तो देखो पहला जो इकाई का अंक है उसको बाकी छोड़ के 3 और वहाँ प्लस, और इसमें जो है उसमें क्या करो 4 से गुणा करा दो, 4 से गुणा करो, तो ये अगर 4 से कटता है तो सॉरी 13 से कटता है तो क्या होगा 13 से कटेगा, तो ये देखो कितना आएगा 3 प्लस 9 चौक 36, तो कितना आ रहा है 39, 13 से कट जाएगा, इसका मतलब 39 कट जाएगा। सेम 39 ही आ गया, 39 चेक कर रहा हूँ तो
देखो दूसरा कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान के रखो 52 मान लो, ठीक है 52। तो देखो क्या करना, पहला इकाई का छोड़ के बाकी जो है वैसे लिख लो, प्लस 2 गुणे ये जो है 2 गुणे कितना 4, ये 4 का गुणा करो तो कितना आएगा 5 प्लस 4 दूनी 8, अब 8 5 13, क्या ये 13 से कटेगा? हाँ कट जाएगा एक। अगर ये 13 से कट रहा है तो इसका मतलब 52 भी क्या होगा 13 से कटेगा। तो इसमें क्या है, ये की पॉइंट है 4। देखो 7 वाला जो था 7 किससे कटेगा, उसमें क्या कर रहे थे हम 2 से गुणा करा रहे थे और यहाँ पे माइनस कर रहे थे, यहाँ पे क्या थे माइनस था और वहाँ पे 2 से गुणा करा रहे थे। अब 13 वाले में क्या करना है, यहाँ पे 4 का गुणा कराना है और यहाँ पे क्या करना है प्लस करना है और क्या करना है 4 से गुणा कराना है 13 वाले में, 7 वाले में क्या करना है 2 से गुणा कराना है और क्या करना है यहाँ पे माइनस, तो उसका पता चल जाता है। और अगर ये करने के बाद अगर शून्य आए, 0 या 13 से कटने वाली संख्या है, 13 से कटने वाला कोई संख्या आए तो फिर ये वो क्या होगा 13 से कटेगा, ठीक है। इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये सारे जो नंबर हैं इनका आपको जानना जरूरी है कि ये किस नंबर कौन सा किससे कटेगा, ठीक है। अगर आप इतना जानते हो तो फिर लगभग 99% क्वेश्चन में ऐसा होता है कि इन्हीं नंबरों से सारे नंबर संख्याएं कट जाती हैं। बाकी अगर इससे बाहर आता है तो आप समझिए कि वो आउट ऑफ सिलेबस है छोड़ने के लिए। देखो आपको सबसे पहले आपको काम क्या करना है कि 20 तक पहाड़ा पूरा एकदम याद करना है, एकदम 20 तक पहाड़ा एकदम मुजबानी याद कर लो कि 17 का 18 का 19 का 15 का 14 का सारा पहाड़ा आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है, पूरा याद कर लो। और उसके बाद 10 तक का जो है 20 तक का क्या करना है वर्ग याद करना है और 10 तक का क्यूब याद रखना है। जैसे 1 का क्यूब मतलब घन, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, जैसे 2 का क्यूब कितना 8, 3 का क्यूब कितना 27, 3 गुणे 3 गुणे 3, 4 का क्यूब 4 गुणे 4 गुणे 4, ये कितना तक 10 तक का, 10 तक 1 2 3 4 5 6 10 तक याद रखना है। और वर्ग कितने तक का 20 का। जैसे मैं पूछूं 11 का स्क्वायर मतलब 11 गुणे 11 121, मैं पूछूं 13 का स्क्वायर 169, 13 गुणे 13, ठीक है। तो ये आपको वर्ग जो है 20 तक का और घन जो है 10 तक का याद रखना है, 20 तक का पहाड़ा आपको याद करना है। उसके बाद ये कौन कौन से नंबर किससे करते हैं ये आपको याद रखना है। देखिए मैं अभी तक जितना पढ़ाया हूँ मैं रिवाइज करा देता हूँ। देखिए कौन सा नंबर किससे कटा हुआ है। देखो 2 से वह संख्या कटेगी जिसके अंत में क्या होगा 2 से कटने वाला संख्या होगा, जैसे 2 4 6 8 ये होंगे या 0 होगा तो वो 2 से कटेगा। 3 से कौन सी संख्या कटेगी, जब पूरे नंबर का जितने भी अक्षर हैं सबको जोड़ने के बाद वो संख्या अगर 3 से कटती है जो उत्तर आता है तो वो संख्या क्या होगी 3 से कटेगा। 4 से कौन सी संख्या कटती है, जब अंतिम 2 अक्षर अगर 4 से कटता है किसी संख्या का तो वो संख्या क्या होती है 4 से कटती है। 5 से कौन सी संख्या कटती है, जब अंतिम अक्षर 0 हो या 5 हो तभी वो 5 से कटेगा, ठीक है। 6 से कौन सी संख्या कटती है, जो संख्या 2 और 3 से कटती होगी उसे वो संख्या क्या होगी 6 से कटेगी। 7 से कौन सी संख्या कटेगी, 7 से वो संख्या कटेगी जब क्या हो कि जो पहला अक्षर हो, पहला इकाई का अक्षर हो उसमें 2 से गुणा करा के बाकी जो बचे हुए अक्षर हैं उसमें माइनस कर दो, घटा दोगे तो वो जो नंबर आएगा या तो 0 आए या तो 7 से कटने वाला संख्या आएगा तो वो संख्या क्या होगी 7 से कटेगी, ठीक है। 8 से कौन सी संख्या कटेगी, अंतिम के 3 अक्षर अगर 8 से कटते हैं तो वो संख्या क्या होगी 8 से कटेगी। या 8 से वो संख्या कटेगी जो क्या हो 4 से कटे और या तो 2 से कटेगा, ठीक है। 9 से कौन सी संख्या कटेगी, पूरी संख्या जितने संख्या के अक्षर हैं सारे अक्षरों को अगर जोड़ के वो संख्या अगर 9 से विभाजित होती है, जोड़ने के बाद जो आता है वो 9 से कटेगा तो वो संख्या क्या होगी 9 से विभाजित होगी, ठीक है। 10 से कौन सी संख्या कटेगी, जिस संख्या के अंत में क्या हो 0 हो 0 हो वो संख्या 10 से कटेगी। 11 से कौन सी संख्या कटेगी, जब क्या हो पहला सम स्थान पे और विषम स्थान पे दोनों के अक्षरों का योग का अंतर मतलब घटा देंगे तो अगर वो 0 आए या 11 से कटे तो वो संख्या क्या होगी 11 से कटेगी। जैसे एक एक अक्षर छोड़ के, एक अक्षर यहाँ एक अक्षर यहाँ एक अक्षर छोड़ के सम जगह पे और विषम जगह पे जैसे संख्याओं का योग करो और उन दोनों को आपस में घटा दो तो अगर 0 आए या तो 11 से कटे तो वो संख्या क्या होगी 11 से कटेगी। 13 से कौन सी संख्या कटेगी, जब इकाई के अंक पे 4 का गुणा करा के बाकी जो अक्षर बचे होंगे उसमें जोड़ दिया जाए तो वो संख्या अगर जो जोड़ने के बाद आता है अगर वो आपका 13 से कटे या 0 आए तो फिर क्या होगा वो संख्या 13 से कटेगी, ठीक है। इतना आपको याद रखना है, रिवाइज करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि यूनिट नंबर क्या आता है, कैसे आता है, रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर मतलब क्या शेषफल, कोई भी चीज़ का शेषफल कैसे निकालते हैं। देखो यूनिट प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन एलिमिनेशन में सबसे ज़्यादा अगर इंपॉर्टेंट कोई भी चीज़ है तो यूनिट प्लेस पे। कि जैसे मैं आपसे ये बोलूँ 52 72 गुणे 78
78 712, मैं बोलूँ इसका गुणा करा दूँ, इसका गुणा कराओ, क्या इतना लंबा गुणा कराओगे आप एग्जाम में? 1 मिनट का टाइम होता है, 1.5 मिनट 2 मिनट मैक्सिमम होता है, इतना लंबा गुणा कराओगे? ये गुणा कराते तेल निकल जाएगा। आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है ABCD, एक दिया हुआ है 78 72, एक ऐसे कुछ ऐसे ऑप्शन दिया हुआ है। इतना लंबा गुणा कराओगे? नहीं, इतना लंबा नहीं का। आपको यूनिट प्लेस देखना है, अगर ये 2 है और ये 2 है, इन दोनों गुणा कराओगे तो क्या आएगा? 4। तो यूनिट प्लेस पे 4 आए, जिस ऑप्शन में देखो अंतिम अक्षर पे 4 हो, जिस ऑप्शन में 4 हो, जैसे किसी में 5 है, किसी में 7 है, किसी में 4 है, किसी में 0 है, तो जो 4 वाला होगा वही आंसर सही होगा। इतना लंबा आपको गुणा नहीं कराना है, ये सब नहीं करना, ठीक है। मैं आपको बताता रहूँगा, नेक्स्ट क्लासेस में बताऊँगा कि कैसे क्या चीज़ यूनिट प्लेस पे कैसे निकालते हैं। कोई भी नंबर जो बड़े से बड़ा नंबर होगा उसके यूनिट प्लेस पे आएगा क्या। जैसे मैं ये बता दूँ 187 पावर 1000, अब बताओ इसको यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, मतलब इकाई के स्थान पे क्या आएगा? इकाई के स्थान पे 7 रहेगा कि 5 रहेगा कि 6 रहेगा, क्या रहेगा, ये चीज़ कितना आएगा। तो ये चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा नेक्स्ट क्लासेस में, ठीक है। अभी इतना आप लोग समझिए, मैंने अभी तक बताया क्या संख्या क्या होता है, संख्या कितने टाइप का होता है, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, कौन सा नंबर किससे कटता है, इतना समझिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। जय हिंद।